जी बढ़ा लें सब साथ है प्लीज। पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 1 रिक्वायरमेंट ए शुरू। रिक्वायरमेंट ए पढ़ेंगे। कंप्यूट मींस नो कंपेयर नहीं पता। कंप्यूट सिंपली मींस कैलकुलेट। कंपेयर फिर वो कमेंट्स की बात हो जाएगी। कंप्यूट बीएल्स रेशियो फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद दो तरह के कंपैरिजंस होते हैं। नंबर 1, इस साल की रेशियोज अपनी कंपनी ही की पिछले साल की रेशियोज के साथ, और नंबर 2 अपनी कंपनी की रेशियो को उसी सेक्टर की रिमेनिंग कंपनी कंपेटिटर्स, उसी सेक्टर की जो अदर कंपनीज है उनके साथ। तो यहाँ वो किससे शायद कंपैरिजन करवाना चाहेगा हमसे, कंपेटिटर्स इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करवा रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ कंप्यूट उसने कहा, तो हमने जस्ट कैलकुलेट करना। बी रिक्वायरमेंट पढ़े। फॉर ईच रेशियो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर। अच्छा, अगर आपने नोट किया हो तो ये जब कमेंट्स में पढ़ रहा था तो हम शायद ये कह रहे थे कि शायद ये हुआ हो, शायद चीजें बिक ना रही हो, शायद पैसे मिल ना रही हो क्योंकि मिल रही नहीं रहे या हम ले नहीं रहे। ये हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, ये हमने अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम बतानी कि क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये मसला है। एग्जामिनर अगर हमसे पूछे कमेंट्स हैं तो जो जो पॉसिबल कमेंट्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी हम एग्जामिनर के सामने रख देंगे। लेकिन यहाँ वो बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है कि आप कोई एक पॉसिबल रीजन जरूर दें हर वेरिएशन का जो इंडस्ट्री के साथ हो रही है। तो बी से पहले ए पर फोकस करें, मींस कुछ फार्मूले कैलकुलेट करना है। आए फर्स्ट साइंस पढ़ो। Boom Limited is a manufacturer of sports goods. Following financial statements for the year ended 31st December 2017 have been submitted to the Chief Executive Officer (CEO). Statement of profit loss. Revenue किसे कहते हैं? Cost of sale, gross profit, operating expenses, finance cost, profit before tax, tax, profit after tax. आई होप के कोई नई चीज नहीं निकली। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट एसेट्स का ब्रेकअप देने की बजाय सीधा टोटली दे दी है। 9000 टोटल एसेट्स है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। वापस जरा फार्मूला नंबर 18 में जरा जाए। फॉर्मूला नंबर 18 जहां लिखा हुआ है, जहां नाम है फार्मूले का, उसी के नीचे एक छोटी सी ब्रैकेट पड़े जरा। मेरी तरफ जरा देखें, बाकी जो अब ये लिखा आपने देखा वो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ। इक्विटी के अंदर क्या क्या होता है? जिन हजरात ने ट्राई की है, शेयर कैपिटल के बाद एक गेम शुरू हो जाती है और गेम एंड होती है आगे जनरल स्पेसिफिक रिजर्व। लेकिन अगर आपस में एक दूसरे के साथ शॉर्ट वर्ड्स में बोलना हो तो इक्विटी मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का मतलब ये है कि शेयर कैपिटल के अलावा प्रीमियम से शुरू होकर जनरल रिजर्व तक जो चीजें हैं वो इसी रिजर्व के अंदर आ रही हैं। जरूरत पड़े तो एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट वर्ड्स में बात करनी हो तो इक्विटी मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। लेकिन अगर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स हैं तो अब इस रिजर्व में कहां से शुरू होकर कहां तक चीजें आ रही हैं? प्रीमियम भी इसी में है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी इसमें है, सरप्लस भी इसी में है, जनरल स्पेसिफिक रिजर्व भी सारे इसी में। तो डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह डिटेल्स में लाएंगे। शॉर्ट वर्ड्स में इक्विटी मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व वर्ड याद रह जाएगा। बूम लिमिटेड में वापस आए, शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? रिजर्व्स दिए हुए हैं कितने 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 1000। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूं तो क्या इक्विटी पूरी हो जाएगी? कितनी बन रही है? 5000। इकट्ठा कर लेंगे जरा। शेयर कैपिटल प्लस, अब इस रिजर्व में क्या क्या होगा अगर है तो? प्रीमियम भी होगा। बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे।
अगर आपके सामने सिर्फ इक्विटी बोला जाए तो उसके अंदर भी शेयर कैपिटल भी होगा, लेकिन एक रिजर्व वर्ड बोला जाए तो शेयर कैपिटल के अलावा सब कुछ होगा। वर्ड्स क्लियर है प्लीज? देन आगे नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है, और देन फिर करंट लायबिलिटीज दी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह समराइज से फॉर्म में टोटल हुई है। Although performance of the BL has improved from last year, पिछले साल के मुकाबले में तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है, बट CEO wants to compare the results with the other companies operating in sports manufacturing। ऊपर फर्स्ट लाइन में जाए जरा, ये बूम लिमिटेड भी स्पोर्ट्स गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, तो अब देयरफॉर भी कंपैरिजन किससे हो रहा है? स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। इन दिस रिस्पेक्ट अंडरलाइन वर्ड्स इंडस्ट्री डेटा हैज बीन गैदर्ड। अब इंडस्ट्री डेटा का मतलब, अब इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनीज होंगी, लेकिन उन बहुत सी कंपनीज का एक शायद एवरेज सा डाटा हमारे सामने। ये किस कंपनी का डाटा है? नहीं, किसी कंपनी का डाटा नहीं है, हमारे अलावा जो इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज हैं उनका एक सॉर्ट ऑफ एवरेज डाटा हमें दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे? अपनी वर्किंग करेंगे और उसको फिर इस इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे और देन डिसाइड करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री से डिफरेंट किस वजह से हो सकती है। कौन कौन सी रेशियोज दी हुई है पढ़े जरा, ये फार्मूले बताने की कोशिश करेंगे जरा मुझे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिंपली मींस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए वर्ड है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला, करंट रेशियो का फार्मूला, गेयरिंग रेशियो का फार्मूला। रेशियो नंबर 19 भागते रहे रुकना नहीं रास्ते में। रेशियो नंबर 19 ए बताने लगे या बी? प्रेफरेबली बी बताएं। लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। वापस आए, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फार्मूला, वापस जाएं रेशियो नंबर 16। नो रेशियो नंबर 16। रेशियो नंबर 16 लिखी हुई है रिटर्न ऑन एसेट्स, उसकी इंटरप्रिटेशन में जाएं। मैंने आपसे कहा था कभी कभी फार्मूला नॉन करंट एसेट्स की बेस पे भी और कभी कभी करंट एसेट्स की बेस पे भी हो सकता है। तो फाइनली बताएं क्या फार्मूला बनेगा रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 होके आंसर परसेंटेज में आएगा। वापस पेज 145 पे, सॉरी 144 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी पढ़ के आए थे, ट्राई करें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, नहीं एवरेज इक्विटी। मैं नहीं बोलूंगा, ना मैंने बोला था ना मैं बोलूंगा, मुझे खदशा ये याद ना हो जाए। रिक्वायरमेंट ये देखें, बताएं कौन सी रेशियोस कैलकुलेट करनी, नाम तो उसने बताया ही नहीं। और यार ये कैलकुलेट हो तो गई है, अब हमने भी यही करनी है। ये किसकी कैलकुलेट हुई हुई है और हमें यही फॉर्मूले अपनी बूम लिमिटेड कंपनी के हवाले से अप्लाई करने। तो आज बिस्मिल्लाह पढ़ें, डोंट वेस्ट टाइम, मैक्सिमम इंशाल्लाह 10 मिनट वाइंड अप करें। Computation of BL's ratio अच्छा, इस वक्त 2-4 सवाल मुसलसल आपने मेरे साथ ही समझ के करने हैं। डाटा कैसे उठाना है, फिगर्स कैसे लिखनी है, कैसे सॉल्व करनी है। तो जब क्लास में क्वेश्चन हो रहा हो तो काइंडली आगे पीछे नहीं होना।
सबसे पहले बताएं कौन सी रेशियो सॉल्व करनी है। अच्छा, ये सबको पता है कि इंडस्ट्री की रेशियोज अवेलेबल हैं और हमने उसी के साथ कंपेयर करने के लिए अपनी बीएल की रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला बताएं। जब जरूरत पड़े जिन्हें पेज नंबर 113, 114, 115 ढूंढ के बताएं। रेशियो नंबर 12 है शायद। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यकीनन एग्जामिनर का फार्मूला कंपलसरी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन शायद बगैर फार्मूला सामने किए फिगर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ हैं। अच्छा, यहाँ डिफरेंट ईयर्स की शायद वर्किंग नहीं है, एक ही साल है और उसकी आपने शायद वर्किंग करवानी है। बताएंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? नहीं बताएंगे? 3500 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स बताएं मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, पॉइंट्स में अगर जाए गेम तो वहीं खत्म कर दें जहां आपको पता है। अच्छा, ये लिखना कंपलसरी है जी, ये परसेंटेज है, टाइम्स है, डेज है, कि जो भी है लिखना कंपलसरी है। बताएं परसेंटेज है क्या चीज, किसका कितने परसेंट है? अगर किसी से गलत आवाज आई है तो उस गरीब को बता के सही कर लेते हैं। क्रिटिसाइज करना कैसे सोल्यूशन हो सकता है? भाई ने ट्राई तो कम से कम की है, हमने बगैर ट्राई किए ही क्रिटिसाइज फरमा दिया। हुक्म करें ये क्या है, क्या चीज किसका कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट इज 100, व्हाट इज 16.67, ऐसे ही नहीं है जस्ट। अच्छा, कंपैरिजन अभी अलग भी करते हैं, लेकिन एक एक नजर साथ देख के बताएं क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव हुआ? क्या कंपैरेटिवली ग्रॉस प्रॉफिट कम है सर? रीजन क्या हो सकती है, बाद में सोचते हैं। सेकंड, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला सोच के बताएं क्या हो सकता है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब बिफोर टैक्स होगा इस सवाल में या आफ्टर टैक्स? सोच लें, तसल्ली सोच लें। उसने वर्ड यूज तो नहीं किया, लेकिन नेट प्रॉफिट का मतलब मेरा तो ख्याल है ग्रॉस प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों नहीं? क्योंकि वो नेट नहीं है, फाइनली नेट नहीं है। नेट प्रॉफिट कौन सा? डिवाइड बाय नेट सेल वैसे ही है, इनटू 100 है जी। नेट प्रॉफिट किसे लूं? 805, ठीक है, डिवाइड बाय 21,000। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं सर? जी आंसर 3.83%। क्या चीज किसका कितना परसेंट? नंबर 3, करंट रेशियो का फॉर्मूला डिफाइन करें। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, नहीं डिवाइड बाय, ठीक है। करंट एसेट्स का टोटल हुआ हुआ है 1500, करंट लायबिलिटीज का भी टोटल अवेलेबल है, मिल रहा है सर 1000। आंसर, आंसर क्या चीज किसका कितने टाइम्स है? कि अगर करंट एसेट्स बढ़े तो आंसर टाइम्स में बढ़ जाएगा, कि अगर करंट एसेट्स कम हो तो आंसर टाइम्स में कम हो जाएगा। वाइस वर्सा आपने बताना है, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़े तो। करंट लायबिलिटीज बढ़ी
तो टाइम्स में आंसर कम हो जाएगा, और अगर करंट लायबिलिटीज कम हो जाए बेस में तो टाइम्स में आंसर, ये तकरीबन हर जगह एप्लीकेबल है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। गेयरिंग रेशियो बिल्कुल मेरे साथ आगे पीछे नहीं होना। रेशियो नंबर 19 प्लीज दोबारा देखें। गेयरिंग रेशियो दो तरह से कैलकुलेट होती है, फॉर्मूला ए भी है, बी भी है, मींस इक्विटी की बेस पे भी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे भी है। ये बार बार बेस का मतलब मेरा क्या है, डिवाइडेड बाय। डिवाइड किससे भी हो सकता है और किससे भी हो सकता है। प्रेफरेबल फॉर्मूला क्या है, आए वर्किंग करवाएं। फॉर्मूला लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, और मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरे साथ रहेगा, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना। जिन्होंने सॉल्व क्लियर कर लिया बेटा बिल्कुल जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है आपने। प्लीज फिगर्स मुझे आइडेंटिफाई करवाएं। लॉन्ग टर्म लोन्स कहाँ हैं, कहाँ ही होंगे, बुक में कहाँ है। 3000 ठीक है सर, नॉन करंट लोन्स में नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगे, डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी है 5000 या 4000। 5000 किस किस का कॉम्बिनेशन है, लिख के सॉल्व करें। 37% भी लगना है, 100 से मल्टीप्लाई हुआ। क्या चीज किसका कितने परसेंट है, बेस में इक्विटी है या लॉन्ग टर्म लोन है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब दोनों है, इक्विटी भी है और नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं। आंसर आ गया सबका 37.5। जहां भी है रुक जाए। क्वेश्चन में देखें गेयरिंग रेशियो के सामने क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट्स बेटा नहीं है यार, कंफर्म कर दीजिएगा अगर किसी को पॉइंट महसूस हो रहा है तो डबल पॉइंट है ये शायद रेशो के लिए साइन होता है। 50:50 लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेरे अपने अपना जरा नॉलेज पहले बताना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या बराबर है। नहीं बेटा असल में ये डेट इक्विटी रेशियो बताई होती है, डेट इक्विटी रेशियो बताई हुई है, डेट इक्विटी रेशियो बताई है। जैसा मौका दे मुझे, अभी मैंने कुछ नहीं कहा जो आपने लिखा है, एक मिनट कुछ नहीं है, ये वही है जो हमने कैलकुलेट किया हुआ। आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। रेशियो नंबर 19 का फॉर्मूला जिस पेज पे, जरा पेज नंबर मुझे बता दो जी, हुक्म करें बिलाल साहब। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स के अलावा क्या होता है जी बिलाल साहब। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स के अलावा क्या होता है। जी जी एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तभी होंगी अगर वो बताएगा, वरना नॉर्मली नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, अनलेस पता चल जाए इसके अंदर बहुत डेप्थ है, बहुत सी चीजें। जी सर जी, मैं रेशियो नंबर पेज नंबर कौन सा जी 116 पे आ रहे हैं। मुसलसल मेरी 2 मिनट बाद गौर से सुननी है। ए फार्मूले में जाएगा, फार्मूला नंबर ए में बेस रखा होता है इक्विटी को, ऐसे ही है सर। तो वहां इक्विटी अगर 100 रखी हुई है उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म लोन्स का कंपैरिजन होता है। ये मैंने सही कहा। थोड़ा सा आप मुझे बताएं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बी के बारे में। बी में अगर किसे 100 रखा हुआ है तो ब्रेकअप बताया जा रहा है। बी में कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 100 हो तो उसके मुताबिक फिर लॉन्ग टर्म लोन की बहस हो रही होती है। अब इसी पेज को जरा उंगली रख लें और वापस सवाल वाले पेज पे आए। यहां बेस कोई 100 नहीं रखी हुई है,
यहाँ 50-50 लिखा हुआ, 50 डिवाइड बाय 100 नहीं है ना, 50 डिवाइड बाय वो वाला 100 है ना वो वाला 100, ये 50-50 लिखा हुआ है। ये असल में क्या हुआ है, बी फार्मूले में दोबारा जाएगा, बी फार्मूला हमने वहां दो कंपनीज की डिस्कशन की थी, कंपनी ए कंपनी बी, मैं इस वक्त बी फार्मूले की बात कर रहा हूं। कंपनी ए में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे आंसर आया था 16.67%। व्हाट इज 100 कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज 16.67? तो अगर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के एंगल से लिखना तो फिर तो मैं लिखूंगा 16.67%। लेकिन आपको ये पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या होता है? तो अगर 16.67 लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो दोबारा कैलकुलेट करेगा, 100 में से माइनस करें, कुछ याद आ रहा है? सर कुछ याद आ रहा है? सर 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 बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? 83.33 क्या होगा? इक्विटी होगी। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, क्या मैं वो जो आपने लिखा हुआ है उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं 16.67 83.33? क्या इसे मिला के 100 बन रहा है? किसे किसे मिला के 100 बन रहा है? लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी को मिला के अगर 100 बन रहा है तो रेशो बी की बात होगी। पहले मैंने क्या लिखा है? डेट, और बाद में मैंने क्या लिखा है? इक्विटी। डेट इक्विटी रेशो मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की। बात क्लियर है मेरी सर? सर जी मेरी बात क्लियर है सर? लेकिन कंपनी बी में जाए वहीं उसी पेज पे, उधर उधर ही कंपनी बी में आपका आंसर आया क्या था वो जरा लिखवाएंगे, मगर मैंने वैसे ऐसे लिखना उसे 54.54 रेशो 100 45 पॉइंट। अगर किस में क्या है कितना क्या है तो किस में कितना क्या है? अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में 54.54 लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में 45.46 इक्विटी होगी। आप जरा अपना सवाल देखें पेज 144 में आके, आप बताएंगे 50-50 उसने क्या लिखा है, क्या ये मिल के 100 बन रहा है? तो नॉर्मल तरीका क्या है, पहले क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ये डेट इक्विटी रेशो होती है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स मींस डेट पहले है और 50 इक्विटी बाद में है। और 50-50 का मतलब क्या है? क्या ये हाईली गियर्ड कंपनी है, लो गियर्ड कंपनी है? ना ये हाई गियर्ड है ना ये लो गियर्ड है, क्या किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म लोन इक्विटी के बराबर है। लेट मी ट्राई टू फिनिश, एक मिनट, लेट मी फिनिश। अगर ये लिखना है तो आप ये लिख लें, बाकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ एक मिनट जरा। पहले क्या है 50 और बाद में 50 क्या है? डेट इक्विटी के एंगल से लिखा हुआ है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में बताया हुआ है कितना कितना किसका हिस्सा है। व्हाई इट इज नॉट हाईली गियर्ड? ये रेशियो नंबर जो बी होती है ये हाई गियर्ड बताती कब है? जब 50 से आंसर ज्यादा होता है। तो इज इट अ हाई गियर्ड कंपनी और लो गियर्ड? ये बिल्कुल दरमियान में है, जितनी क्या है उतना ही क्या है। तो ना ये हाई कहला सकती है ना ये लो कहला सकती है। लिख लिया ये वर्ड्स। अब एक सेकंड अपने आंसर पे आ जरा, हमारा आंसर क्या है? 37.5 क्या किसका? लॉन्ग टर्म लोन्स आर 37.5% ऑफ, ये प्लेस करवाएंगे अगर उसी तरह लिखना मैंने भी 37.5 रेशो, अगर क्या कितना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या कितना होगा? अगर 37.5 लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 62.5 इक्विटी होगी।
क्या हमारी कंपनी लो गियर्ड है और हाई है 62 पॉइंट, यार कमाल हो गया है। क्या डेट्स 50 से कम आ रहे हैं? क्या लो गियर्ड होना अच्छा साइन है? क्या अच्छा साइन है? सही कह रहे हैं आप। इस तरह भी लिखा, इस तरह मैंने फाइनली इसलिए लिखा है ताकि हम भी इसको सामने रख के अपना 50-50 से कंपैरिजन कर सकें। जी आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन बारे ये जहाँ 50-50 लिखा हुआ था उसका पहला 50 डेट को शो कर रहा है और दूसरा 50 इक्विटी को शो कर रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? The ideal place to sleep and rest is, नहीं क्लास नहीं बेटा, FA1 क्लास। जब क्लास में जाके सोना ही है तो घर थोड़ा सा और ना पढ़ना है। नींद का टाइम जब क्लास में जाके पूरा करना ही है तो और ना घर में बैठ के पढ़ लें। आता तो यही ज़हन में है और वहां ये ज़हन में आता कि कहीं क्लास में आवाजें ज्यादा होने की वजह से डिस्टरबेंस ना हो। जी सर, कौन सा फार्मूला आपने मेरे सॉल्व करवा दिया है? ये बेटा जस्ट 100 से लेस की है। जी कौन सी दो रह गई? स्पीड अप, बल्कि 3 आती है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फार्मूला रेशियो नंबर 16 देख के जरा फाइनल करवा दें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय पूरा सेशन जिनका साथ साथ गुजरा हो, देन बेटा कोई रीजनेबल ऐसी तैयारी होती है कि एग्जाम में जाके जरा पेपर देखा जा सके। जी सर, वर्किंग है। फार्मूला क्या है सर? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक एब्रीविएशन में आ रहा हूँ, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स। मेरे साथ रहना, एक छोटे छोटे 2-3 इश्यूज रिजॉल्व करेगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 भी है। जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढ देंगे जरा मुझे। ये बड़ा कल उस दिन भी बात हुई थी, इधर एक दफा दोबारा अपना क्वेश्चन देखें जरा प्लीज। 805 क्या है? आफ्टर टैक्स है। 1150 क्या है? बिफोर टैक्स है। हमें क्या चाहिए? हमें फाइनेंस कॉस्ट से पहले चाहिए। ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अब तरीका इसका एक ये भी हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आ जाए, लेकिन नॉर्मल वे ये है कि रिवर्स वर्किंग एक होती है, लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। जरा ग्रॉस प्रॉफिट लिखें कैलकुलेटर पर। 3500 माइनस 1900, क्या आंसर आया? 1600 मैंने अपने जेन में रख लिया। आप कैलकुलेटर पे रिलैक्स होकर दबा दें, हाँ 0। रिवर्स जाए मेरे साथ। 1150 का क्या बना हुआ है ऑलरेडी? बिफोर इंटरेस्ट कैसे बनाए? 450 प्लस कर दें या माइनस कर दें? और यार ब्रैकेट लगी हुई, माइनस करना यार, क्या हो गया? कहां से कहां आते हुए माइनस हुआ हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट से बिफोर टैक्स बनते हुए लेस हुआ हुआ है। हम रिवर्स जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। 1150 प्लस 450, ओके सर, क्या आंसर आया? 1150 ऑलरेडी क्या था? बिफोर टैक्स तो पहले ही था। अगर आपने उसमें टैक्स ऐड किया तो ये बिफोर इंटरेस्ट भी आ गया। सबको समझ आ गया? कैलकुलेटर पे लिखें 805। अगर 805 से 1600 बनाना हो तो फिर रास्ते में क्या क्या आ रहा है? फिर आप टैक्स भी ऐड करेंगे और इंटरेस्ट भी ऐड बैक करके वापस जाएंगे। करके देख लें, तसल्ली कर लें, कंफर्टेबल हो जाए। मैंने से यार इंटरेस्ट और टैक्स तो लेस नहीं होते,
लेकिन लेस हो गए हुए हैं, हम बैकवर्ड्स जाते हुए फिर एड बैक करके वर्किंग कर लें तो कोई इशू तो नहीं बन जाएगा? प्लीज व्हाट इज द आंसर फाइनली यार, प्लीज व्हाट इज द आंसर यार? 1600 क्या बता दिया आपने मुझे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे रुक जाएं, डिवाइडेड बाय का साइन लगा के रुक जाएं, एवरेज वर्ड आ गया, एवरेज का मीनिंग बता दें, ओपनिंग नॉन करंट एसेट ढूंढें, नहीं ओपनिंग नॉन करंट एसेट्स, क्लोजिंग नॉन करंट एसेट्स, ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, देयर फॉर क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लें, देयर फॉर प्लीज बता दें जो करना है। नॉन करंट एसेट्स हैं कहाँ पे? नॉन करंट एसेट्स तो मिल ही नहीं रहे। 75 मिनट सब ढूंढ लेंगे सर। अगर एवरेज ना कर सके ओपनिंग ना होने की वजह से तो फिर क्लोजिंग एज इट इज एवरेज के तौर पे यूज होके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो सर, आंसर बता दें। 21.33% डन है सर। यहाँ स्टूडेंट्स मिल गए सब यहाँ तक? रेशियो नंबर 6 इंडिविजुअली करें, शायद बात होगी ये सारी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में शायद सब कुछ बहस में आ गया हुआ है। खुद कर नहीं रहे और जो गरीब कर रहा है उसको नेक्स्ट लाइन में ढूंढ के तंग करें, ये क्या मिशन है यार? कर पता नहीं वो भी रहा है या नहीं, लेकिन अजम्पशन मेरी यही थी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही नहीं होता। 1600 ही है यार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया ये, अगर हो गया तो करवा दें। एवरेज बहस में क्यों नहीं है? कैपिटल एम्प्लॉयड बता दें, लेदा बता दें। 5000 इक्विटी थी और 3000 आपने लोन ऐड किए थे, तो यकीनन 8000 है बेस में। सॉल्व करें, पूरा 20 शायद आ रहा। क्या चीज किसका कितने परसेंट आ रहा? रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे साथ करना है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड तक इकट्ठे हो रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 20% ऑफ 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इकट्ठे। शुरू करें लास्ट वर्किंग। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ढूंढ के लिखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है माइनस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नहीं बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा? एवरेज इक्विटी। करवाइएगा पहले प्लीज, एक दो इश्यूज है प्लीज साथ रिजॉल्व करना। ये शुरू करवाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढना है, बहस में नहीं है, जीरो हो गया। एवरेज की बहस नहीं है, इक्विटी का क्लोजिंग एवरेज हो गया 5000, ठीक है? ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स की बहस ही नहीं है तो हम भी खामोशी से आगे निकल जाएंगे। आंसर बताएं, क्या चीज किसका? मेजोरिटी ने अब मेरी बातों को साइलेंट महसूस करना शुरू किया हुआ पिछले 10 मिनट से। हमने बहुत बता दी है लेकिन वो बहुत काफी नहीं है। क्या चीज किसका? जब मैं डिवाइडेड बाय का साइन लाइन लगा के बनाता हूं, आप लाइन लगा देते हैं। जब माइनस के साइन के ऊपर नीचे डॉट लगाता हूं तो आप वो लगा लेते हैं। एक ही बात तो है, लेकिन फिर ऐसे करते क्यों हैं?
पहले देखते हैं कि अब क्या है, और फिर गौर से देख के लिखना शुरू करके परसेंटेज का साइन दोबारा देखा बोर्ड से, कहीं खुदा ना खासा टाइम्स ना लिखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने कौन सा काम इस सवाल का कर लिया है। ए रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें क्या पता यही होगी। कंप्यूट हो गया सर। किस लिए कंप्यूट हुआ, कंपैरिजन के लिए। अगर बी रिक्वायरमेंट ना हो तो ऐसे कंपैरिजन करके टाइम भी वेस्ट नहीं करना। बी रिक्वायरमेंट अगर ना हो तो कंपैरिजन उसने मांगा नहीं है, ए में कंप्यूट करना था वो हमने कर दिया है। लेकिन क्या बी रिक्वायरमेंट है, पढ़ के बताया आप क्या चाहता है। अब पॉसिबल रीजन मांग रहा है, बात बेटा वो एक ही कर रहा है, शायद हम काफी डेप्थ में जाएंगे, इसलिए ताकि ज्यादा चीजें अगर थोड़ी सी ज़हन में हो तो कम कुछ लिखी जा सके। लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में अगर वो एक रीजन मांग रहा है तो एग्जाम में बस फिर एक एक रीजन ही होनी चाहिए। इससे पहले कि हम इसके कमेंट्स की तरफ इंग्लिश में जाएं, पहले जरा इस तरह करें, अपना रजिस्टर रखें सामने, और क्वेश्चन में जो इंडस्ट्री के एवरेजेस हैं उन्हें देख के कुछ बातें जरा इंडिविजुअली पहले सोच लेते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख लेता हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन कर देता हूं। आपके पास भी वैसे तो क्वेश्चन है, लेकिन आप खासतौर पर अपने रजिस्टर के आंसर के साथ कंपेयर करेंगे। जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना है, इंडस्ट्री का ज्यादा है, पॉजिटिव साइन नहीं है। कंपनी अपनी 100 रुपए अगर सेल करे तो 16.67 रुपीज प्रॉफिट कमा रही है, और इंडस्ट्री में 100 रुपए के बदले 23 रुपीज 23.5 रुपीज सेल कैलकुलेट हो रही है, सॉरी प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है, प्रॉफिट कमाया जा रहा है। देन सर इसके कमेंट्स बनाते हुए ना जरा ये जो फार्मूला होता है इसको भी गौर से अगर देखें तो शायद उसके अंदर ही बहुत कुछ समझ आ रहा होता है। इसका फार्मूला क्या है, अब देखिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमारी कम है तो या तो हमारी सेल कम है या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो या हमारी सेल कम होगी या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी। अब हमारी सेल कम क्यों हो सकती है, नंबर एक, शायद हमारा बिजनेस नया है, नहीं बिजनेस नया है, डिमांड नहीं बनी, हम शायद सस्ता बेच पा रहे हैं। नया बिजनेस है, आ रहा मैं उस पर, नया बिजनेस है, अभी शायद हम कंपीट करने के लिए हमने अपनी प्राइस कम रखी हुई, हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है बिजनेस तो काफी अच्छे से चल रहा है लेकिन चीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, देयरफॉर कंपैरेटिवली कम प्राइस पे बेच रहे हैं, वो उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की इंडस्ट्री की है। आज समझ आ रही है सर, तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब आ जाए लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल पे, ये भी हो सकता है कि हम जब परचेज कर रहे हैं वो हायर प्राइस पे परचेज कर रहे हैं एज कंपेयर्ड विद इंडस्ट्री। आप लोगों ने शायद एक और कॉन्सेप्ट भी सुना हो कि अगर चीजें इकट्ठी ली जाए, इकट्ठी ले ली जाए तो एक बल्क डिस्काउंट मिल जाता है। हो सकता है हमारे कंपेटिटर्स चीजें इकट्ठी खरीद लेते हो जिसकी वजह से उनकी परचेज प्राइस कंपैरेटिवली कम होने की वजह से उनका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। तो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कर ही रहे हैं शायद, हम जरा देखें, जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हो सकता है हमारा बनाने का खर्चा, हमारा लेबर वगैरह का खर्चा, बनाने का खर्चा, रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा ज्यादा, वेस्टेज ज्यादा है, हम रॉ मटेरियल बनाते हुए चीजें ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, हमारे एम्प्लॉयज इनएफिशिएंट हैं, सही ट्रेन नहीं है, और ट्रेन भी हैं एफिशिएंट भी हैं लेकिन नया मोबाइल ले लिया उन्होंने, तो देर फॉर काम, अच्छा कम काम ज्यादा टाइम में अगर करेंगे, हिम्मत करें जरा, तो ओवरहेड्स ये बिजली वगैरह के खर्चे ज्यादा होते जाएंगे, केयरलेस हैं, लाइट जलती रह जाए तो हम खुद ही नहीं बंद करते, देखी जाएगी बाद में देखी नहीं जाती। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिससे सेल ये हमारी कम है या वाइस वर्सा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है। तो पहले एक आइडिया है, उसके बाद बाकी बात करते हैं। अब आ जाए जरा नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें जरा।
नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या है? सर प्लीज हमारा क्या है यार, इंडस्ट्री का क्या है? पहली बात तो अब ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ है, अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो खर्चे लेस करके हमारा नेट प्रॉफिट कम ही होना चाहिए था। लेकिन ये भी हो सकता है इजाफी कि शायद हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंडस्ट्री के मुकाबले में ज्यादा है। ऐसे ही सर, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में अगर हम जाएं, हिम्मत कीजिएगा जरा ग्रॉस प्रॉफिट दोबारा कंपेयर करें। ग्रॉस प्रॉफिट में कितनी डिक्रीज थी? कैलकुलेटर पकड़। ग्रॉस प्रॉफिट में कितने परसेंट कमी थी? ये कुछ 6.8 बनेगा, 6.8 समथिंग। ये मैं जेन में रख लेता हूं, आप जीरो करें। और अब आप जरा नेट प्रॉफिट में डिफरेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट में ज्यादा कमी है और नेट प्रॉफिट में कम कमी है। तो यहां से लग ये रहा है कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले ही कम है, वरना असूलन तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 8% कम हुआ है और हमारे अगर एक्सपेंसेस बराबर होते हैं इंडस्ट्री से, तो फिर हमारे नेट प्रॉफिट में भी 8% कमी होनी चाहिए थी। वो समझ आ रहा है सर? तो हमारा नेट प्रॉफिट उतना कम नहीं है जितना होना चाहिए था। तो शायद मेजर इशू हमारा कहीं सेल्स में और कॉस्ट ऑफ सेल्स में है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली, मैं अभी आपके सामने एक वर्किंग भी करके दिखाऊंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली हमारे कम ही, बेहतर का मतलब कम ही लग रहे हैं या ज्यादा ही लग रहे हैं? इंडस्ट्री के मुताबिक कम ही लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट उतना कम नहीं हुआ जितना इसे शायद होना चाहिए था बेस्ड ऑन रिडक्शन इन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके है सर? ओके है सर। एक थर्ड कंपैरिजन करें। करंट रेशियो हमारी कितनी है, इंडस्ट्री की कितनी है? रेशियो किसकी सही है, किसकी ज्यादा अच्छी है? इंडस्ट्री की ज्यादा अच्छी है। वंस अगेन अच्छी होने की रीजन कंसंट्रेट फुल जरा, या तो करंट एसेट्स ज्यादा है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, और या ये भी हो सकता है करंट लायबिलिटीज कम है। करंट एसेट एक हद से ज्यादा हो जाना शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर करंट लायबिलिटीज हमसे कम है और उसकी वजह से करंट रेशियो इंप्रूव हुई है, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है इंडस्ट्री का हमारे ऊपर। बात क्लियर है सर? या क्या ज्यादा है या क्या कम है? अगर आप गौर कर रहे हो तो मैं सिर्फ फार्मूला ज़हन में रख रहा हूं और उसके मुताबिक चीजें सोचता जा रहा हूं। करंट रेशियो का फार्मूला क्या था? तो या करंट एसेट हमारे ज्यादा हैं और या करंट लायबिलिटीज हमारी कम है। बल्कि हमारे ज्यादा का मतलब यहाँ इंडस्ट्री है, मुझे शायद वाइस वर्सा बोलना चाहिए। या हमारे करंट एसेट्स कम है और या हमारी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, इसलिए हमारी रेशियो अच्छी नहीं आ रही। नेक्स्ट रेशियो सर, गियरिंग रेशियो आप फाइनल करें। क्या हम लो गियर्ड हैं? सर जी क्या हम लो गियर्ड हैं? अच्छा साइन है बुरा साइन है? लेकिन सर एक और वजह ये भी तो हो सकती है कि लोग हमें लोन देते नहीं है इसलिए हम लो गियर्ड हैं। एक और वजह ये भी हो सकती है, कंसंट्रेट दोबारा करंट रेशियो में है। एक वजह ये हो सकती है, बहुत ध्यान से मेरे वर्ड सुने, कि हमारे शायद हमें लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने शायद बैंक ओवरड्राफ्ट का शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ, जिसकी वजह से हमारी करंट रेशियो फिर कम हुई है। हिम्मत जो है ना, हिम्मत। हमारे करंट लायबिलिटीज में शायद शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा है, जिसकी वजह से करंट रेशियो कम है, और लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा होने की वजह से हमें शायद लॉन्ग टर्म लोन्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। रिपीट करेगा भाई? ये मुझे कैसे पता चला हमारे शायद शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा हमारी करंट रेशियो कम हुई है? तो हो सकता है इस वजह से कम हुई हो कि हमारी करंट लायबिलिटीज में लोन ज्यादा है, और पहले क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा है इसलिए शायद हमें लॉन्ग टर्म लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही है। नेक्स्ट एक आप एफर्ट करें जरा, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स जरा कंपेयर करें, हमारा ज्यादा है या इंडस्ट्री का ज्यादा है?
फार्मूला सामने रखें जी, क्या फार्मूला इसका? ये प्रॉफिट हमारा कम है, ये तो एस्टेब्लिश हो गया हुआ है, ऐसे ही है सर। प्रॉफिट अगर हमारा कम है तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स कम होना कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। और सर जी प्लीज प्लीज, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे नॉन करंट एसेट्स बेस में इंडस्ट्री से ज्यादा हो या कम हो? हिम्मत, ज्यादा हो तभी आंसर कम आ रहा है। ये भी हो सकता है हमारा बिजनेस नया है और हमारे देयरफॉर नॉन करंट एसेट्स अभी नए हैं और उनकी WDVs अभी ज्यादा हैं। इंडस्ट्री में शायद लोगों के 7, 8, 10 साल पुराने हो गए हुए हैं। उससे क्या होगा? WDVs कम होने से बेस में, नॉन करंट एसेट्स की WDV बेस में कम होने से रेशो किन कंपनीज की कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी? इंडस्ट्री की। तो नई कंपनी होना एक पॉजिटिव तो है, लेकिन नए नए एसेट्स होना और अच्छा लग रहा है। लेकिन नए नए एसेट्स की WDV ज्यादा होने की वजह से रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की रेशो बेस बढ़ने की वजह से कम हो सकती है। और इंडस्ट्री हमारे मुकाबले में शायद उसके एसेट्स पुराने कंपैरेटिवली, और उनकी WDV कम होने से बेस में रेशो उनकी बढ़ गई है। रिपीट करेंगे जरा जो पूरी स्टोरी मैंने बनाई है, बताएं अपने आपको जो मैंने बताया। जी जो मैंने सुनाया था आपने साइलेंटली वही बोला। नेक्स्ट सर। असल में आप बोलते इसलिए नहीं क्योंकि पेपर में भी आपको पता हमने तो लिखना है, तो बोलने की क्या जरूरत है, आराम से लिख लेंगे। सेकंड लास्ट सर, अपना और इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है हमारा या कम है? हमारा कम है, 20 है, इंडस्ट्री का 27.4 है। वंस अगेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिट कम है, तो ये तो होना ही था। दूसरी चीज आप बताएं, कैपिटल एम्प्लॉयड बेस में हमारा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। वैसे अकॉर्डिंग टू सवाल ये बात सही नहीं है, कंसिडरेट करें जरा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा ज्यादा है या कम है? हमारा लोन सभी कम है, हमारा लोन कंपैरेटिवली कम है, इक्विटी हमारी ज्यादा है, लेकिन बेस में क्योंकि दोनों ने आना है, दोनों नहीं आना, इक्विटी हो या लोन हो, तो लोन ज्यादा तो नहीं है लेकिन इक्विटी ज्यादा है। तो लेकिन एक बार इक्विटी ज्यादा है तो इवन देन आंसर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मुझे एक चीज कही जा रही है, जरा आप सुने जरा। मुझे कहा यह जा रहा है कि अगर करंट लायबिलिटीज कम है, करंट लायबिलिटीज कम है, तो उसकी वजह से भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। ये उलट बात हो रही है शायद। दोबारा जरा नंबर 17 में जाएगा, नंबर 17C। ना करें सर जी, ना करें, ज्यादा क्या कम, यही तो फाइनल हो रहा है। सी 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 क्या लिखा है? सी टोटल एसेट्स ज्यादा हो तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा, ऐसा ऐसा। और करंट लायबिलिटी ज्यादा हो या कम हो? नहीं, कम होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ना माइनस हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। एक सेकंड बोर्ड पे देखें जरा। 100 मिलियन टोटल एसेट्स है और 10 मिलियन करंट लायबिलिटीज है। 90 क्या बना? कैपिटल एम्प्लॉयड। सपोज 100 की जगह 110 कर दूं मैं, क्या किया मैंने? 110। क्या बढ़ाया, क्या बढ़ गया? क्या बढ़ाया, क्या बढ़ गया है? अब गौर से देखिएगा जरा, ये क्या किया मैंने? लाइबिलिटीज बढ़ाई हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, माइनस हो रहा ना, ज्यादा माइनस होने से कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। तो करंट लाइबिलिटीज अगर ज्यादा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बेटा,
कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज अगर ज्यादा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है, वाइस वर्सा बोला है। करंट लायबिलिटीज अगर कम है तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाए। हमने बात एसेट्स के एंगल से की थी, तो एसेट्स के एंगल से दोबारा तरह, अगर एसेट्स ज्यादा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, एसेट्स कम है लेकिन अगर करंट लायबिलिटीज ज्यादा है तो बेटा असल में माइनस हो रहा है यार, माइनस ज्यादा होगा तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने से सेकंड लास्ट रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़नी चाहिए थी। हिम्मत 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 हिम्मत। तो एक सेकंड में लिंक करता हूं, इकट्ठा करता हूं मैं। हमारा वैसे करंट रेशियो का आंसर क्या है? हिम्मत जवानों, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। करंट रेशियो टू 1.5 इंडस्ट्री से कम है। जरा सही कंक्लूड करते हैं यार। करंट रेशियो कम होने की नंबर एक वजह करंट एसेट्स कम है। लेकिन आप नहीं यहाँ पे भी रहने, आगे जाए जरा। करंट एसेट्स अगर कम है तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, देयरफॉर उसकी वजह से आंसर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन लग रहा है जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज है वो ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड में जो डिक्रीज है वो कम है। प्लीज सर जी प्लीज। प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ने से रिटर्न ऑन कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बढ़ेगा तो कम होगा। हमारा प्रॉफिट भी कम है और करंट एसेट्स कम होने की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है। तो शायद जो प्रॉफिट की कमी है उसने कंपनसेट किया, ये वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड की रिडक्शन। इंसान अकेला है, उसने अकेला ही रह जाना। वाइस वर्सा है करंट एसेट्स की तरह। जान मैंने भी नहीं छोड़नी, हालांकि आप मुसलसल छुड़वा रहे हैं। करंट रेशियो में कम होने की दूसरी वजह क्या है? करंट लायबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से। करंट लायबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से करंट रेशियो तो कम हो गई है, तो उसको छोड़ दें। अब करंट लायबिलिटीज अगर ज्यादा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने से असूलन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ी क्यों नहीं हुई? तो दोनों जो रीजंस है ना, करंट एसेट्स कम होने से भी कैपिटल एम्प्लॉयड ने कम होना था, करंट लायबिलिटीज के कम होने से भी कैपिटल एम्प्लॉयड ने, लेकिन करंट लायबिलिटीज के बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड ने। उलट कह रहे हैं हम, करंट एसेट्स के कम होने से क्या होना है? अब आगे ना जाए। और करंट लायबिलिटीज अगर ज्यादा है, दोनों सिचुएशंस में कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है, लेकिन इवन देन आपको अपनी ये कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज बढ़ती नजर क्यों नहीं आ रही? फिर प्रॉफिट की रिडक्शन शायद ज्यादा और कैपिटल एम्प्लॉयड की रिडक्शन शायद कम। अगर प्रॉफिट सेम रहता और कैपिटल एम्प्लॉयड बेस में कम हो जाता तो कंपैरेटिवली इस रेशियो को बढ़ना चाहिए था। हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो रहा है, लेकिन अगर रेशियो हमारी कम हुई हुई है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इसका मतलब प्रॉफिट का कम होना शायद ज्यादा है कैपिटल एम्प्लॉयड के कम होने से। लास्ट पे लास्ट फाइनल कर रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी कितनी है, इंडस्ट्री की कितनी है? वंस अगेन प्रॉफिट का मेजर इंपैक्ट चल रहा है, बेस में है जरा। अच्छा, इसकी बेस में शायद ज्यादा क्लैरिटी है। क्या हमारी इक्विटी बिजनेस इंडस्ट्री के मुकाबले में ज्यादा? क्या हमारी इक्विटी इंडस्ट्री के मुकाबले में ज्यादा है? इंडस्ट्री की 50-50 है, 50 है सॉरी, हमारी 62 पे गई हुई है, तो यकीनन गेयरिंग रेशियो तो हमारी इंप्रूव हुई हुई है, लेकिन बेस में इक्विटी ज्यादा होने की वजह से ये शायद दोनों तरफ से नेगेटिव सिचुएशन आ रही है। प्रॉफिट भी कम है
और इक्विटी भी ज्यादा है। प्रॉफिट कम होने से रिटर्न ऑन इक्विटी ने कम होना ही था, और बेस में इक्विटी भी ज्यादा है हमारी, तो ये रेशियो दोनों तरफ से लोअर साइड पे इंपैक्ट डाल रही है। डन है सर? लेकिन अब आए इंग्लिश में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो आपने हेल्प की है मेरी, अल्लाह करे ये कहीं बात ना आ जाए कि ये हुआ क्या है। सोचना बड़ा जरूरी है, बाकी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें शायद ज़हन में एग्जैक्टली ना रहे, तो इंशाल्लाह लिख के पढ़ के पहले बात करते। किसके साथ रीजन बतानी है हमने? रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम इंडस्ट्री, ग्रॉस प्रॉफिट, दोबारा फिगर सामने रखें, अब क्वेश्चन भी साथ रखना है और रजिस्टर भी साथ रखना है। लोअर देन इंडस्ट्री या हायर देन? रीजंस रैंडम आ रही है सर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइसेस ड्यू एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स, एग्रीड है? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे इंशाल्लाह मैं लंबी बहस करूंगा, अभी इस वक्त आज टाइम नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा भी हुआ है, मैंने भी याद करवाना है, एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क इस पॉइंट के साथ लगा के फिलहाल आगे चलो। सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल अंडरलाइन करने पड़े। ये जब आप मुझे कहते हैं ना हमने पढ़ा हुआ है, तो मेरे लिए ज्यादा खदशा और खतरनाक बात हो जाती है। मैंने याद करवाना है, आपने सुनना है गौर से कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, क्या मतलब? वेस्टेजेस, ब्रैकेट में लिखें वेस्टेजेस, रॉ मटेरियल ज्यादा जाया हो रहा है। समटाइम चीजें बनाने में मटेरियल जाया हो जाता है, लेकिन एक है कि हो जितना होना है उतना जरूरी है, एक ये है कि वेस्ट एक हद से ज्यादा हो जाए। ठीक है सर, जजाकल्लाह। FA1 वालों की क्लास में हम कॉस्ट के हवाले से बस उतनी की बात करेंगे जितनी मेरे जहन में आ जाएगी, बाकी इंशाल्लाह वहां बात करेंगे। डिलिबरेटली, नेक्स्ट लाइन, डिलिबरेटली क्या होता है? कीपिंग सेलिंग प्राइस लो, क्यों? न्यू बिजनेस और एज लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारा जो बैट होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उससे 120 स्कोर भी नहीं होता। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, असल में ये बैट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना, तो अगर अच्छा बैट मेरे हाथ में हो तो फिर भी इससे स्कोर हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे हाथ में बैट ही अच्छा ना हो तो उससे क्या स्कोर होगा? तो लो इसलिए सस्ता बेच रहे हैं। आप पता नहीं किधर निकल के, मैं उधर नहीं जा रहा, आप पता नहीं मेरी बात कहाँ सुन के पहुंच गए। मतलब मुझे क्या, ये मैंने जो वैसे एक एग्जांपल के तौर पे कहा है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, असल में बैट की क्वालिटी मैटर करती है ना, ये थोड़ी मैटर करता है कि बल्ला है किसके हाथ में। जिस तरह मैच के फौरन बाद आपने कहा था अगर मेरे पास ये बैट होता, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में पकड़ा कभी भी नहीं है। नेक्स्ट लाइन, नहीं मतलब मैंने जो समझाना चाह रहा था वो समझा दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हो गया है वो बेस्ट ही हुआ है। अब कम से कम ये रुकावट रास्ते में नहीं, पढ़ाई सितंबर, अल्हम्दुलिल्लाह ये रुकावट तो नहीं। अब इसका जो मेजर रुकावट है वो ईद की छुट्टी है, उसका इंशाल्लाह मैं खुद कुछ करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, इस नेक्स्ट पॉइंट में हमें बहुत ज्यादा गौर करना है अंदर इसके। नेट प्रॉफिट मार्जिन लोअर है या हायर है? पहले तो ब्रैकेट पढ़े आराम से, मेनली ड्यू टू लोअर ग्रॉस प्रॉफिट, मेन एक तो मसला ये है। अब जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी परसेंटेजेस हैं, पहले वो हम परसेंटेजेस सॉल्व कर लेंगे ताकि पता चल जाए आई कहां से है, और देन इंशाल्लाह फिर इसकी डिटेल बहस करता हूं। BL's ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 6.83% लोअर देन इंडस्ट्री, ब्रैकेट में जाए। ये वर्किंग आपने भी की थी थोड़ी देर पहले। Whereas net profit margin is only 3.87% lower पे रुक जाएगा, ये वर्किंग भी कर ली थी आपने, which indicates that BL's operating expenses as a percentage of sale are approximately 2.96%। ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट में ये आपने नहीं किया था, ये एक सेकंड बोर्ड पे देख,
परसेंटेजेस में ग्रॉस प्रॉफिट बताएं जरा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बीएल की बताएं प्लीज यार, माजरत है यार, सवाल पूछा यार। इंडस्ट्री डिफरेंस 83, नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमारी 3.83, इंडस्ट्री डिफरेंस 3.87। अब अगर परसेंटेजेस में देखें और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 16.67 और नेट प्रॉफिट हमारा है 3.83, तो कैलकुलेटर पकड़ें, अप्रोक्सीमेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट है? ना करें ना करें, नो नो नो, किसके दरमियान कह रहा हूं प्लीज, किसके दरमियान में कह रहा हूं? 16.67, 3.83, 12.8 क्या, 12.84 क्या हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। इंडस्ट्री प्लीज, इंडस्ट्री 15.8। नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा हूं? ये किस किस के मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज निकाली है? बीएल और इंडस्ट्री की रिस्पेक्टिवली, इन दोनों का डिफरेंस लें। 2.96 किसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है? हमारे। लास्ट कॉलम जब मैं बना रहा हूं कंपैरिजन के लिए, उसमें लिखे अपने कैलकुलेटर पे 6.83 और 3.87 में डिफरेंस लें, वही 2.96 आ रहा है। इट मींस रोज में भी और वर्टिकल फॉर्म में भी एवरीथिंग इज रिकंसाइल्ड। अब मैंने किया क्या है, गौर से सुने जरा। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है 16.67, हमारा नेट प्रॉफिट 3.83 आ रहा है। इसका मतलब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज 12.84 है। इंडस्ट्री में जाए, आप एक्सप्लेन करो। 23.5 क्या है? 7.7। तो ग्रॉस और नेट प्रॉफिट के दरमियान में जो खर्चे हैं वो 15.8% है इंडस्ट्री के। क्या खर्चे हमारे कम है? कौन से वाले? कितने परसेंट कम है? 2.96% कम है। पहले आप जरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लें, देन फिर आप भी ये नोट कर लीजिएगा, इसके इर्द गिर्द जगह ढूंढते हैं। BL gross profit is 6.83% lower than industry, which is negative sign. Bracket showed them. Whereas net profit margin is only 3.87% lower, which once again is a negative sign, which indicates BL's operating expense as a percentage of sale are approximately 2.96% lower is a positive sign. नेगेटिव कहता पॉजिटिव पे आ गया। प्रॉफिट कम होना नेगेटिव है, खर्चे कम होना पॉजिटिव है। देन द इंडस्ट्री, ब्रैकेट पढ़े फाइनली, मींस प्रॉब्लम इज नॉट वेयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पहले ही कम है, इसलिए कुछ कोशिश करके अगर हम सेल बढ़ा लें या कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर लें और ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम इंप्रूव कर गए तो हमारा नेट प्रॉफिट भी इंशाल्लाह इंडस्ट्री से इंप्रूव कर जाएगा। कहां कंट्रोल की जरूरत शायद नहीं है, कहां या कहां कंट्रोल कर ले तो वो मसला भी हल है और ये मसला भी हल है। सेल या कॉस्ट ऑफ सेल को अगर ठीक कर लें तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला मसला भी हल हो जाना है और नेट प्रॉफिट वाला मसला तो पहले ही हल होने को तैयार बैठा है। वो कैसे तैयार बैठा है? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले ही कंट्रोल में लग रहे हैं। आपके पास इस पेज के एंड पे जरा राइट साइड पे जरा जगह है, कुछ कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, लेकिन अगर राइट साइड पे जगह है वहां ये एक कायदा बना के जरा इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर लें परसेंटेजेस के एंगल से। लेकिन ये बुक पे शायद ठीक रहेगा, अदरवाइज ये कहीं रजिस्टर वगैरह पे लिख के नहीं याद रहेगा ये कहाँ लिखा गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ है?